बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ज़ी वक़ार। ज़िंदगी बग़ैर मकसद के रूह का ज़ख्म बन जाती है। नाज़रीन ज़ी मोहतशम, ये अल्फाज उस इंसान के हैं जिसने 1969 को चाँद पे कदम रखा था और इतनी बड़ी बुलंदी पे पहुंचकर उस इंसान के जहन में ये बात नमूदार हुई कि ज़िंदगी के अंदर अगर मकसद नहीं है तो वो ज़िंदगी नहीं बल्कि दरिंदगी है और बेमकसद ज़िंदगी रूह का ज़ख्म बन जाती है। इस बात को आगे लेके हम कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे जिससे मकासद और मकसद हयात वाज़े होता चला जाएगा। हम एक ज़रगर की मिसाल लेते हैं कि जब कोई धात गोल्ड एक ज़रगर के हाथ में आती है तो वो ज्वेलरी बन जाती है। जिस वक्त एक इंजीनियर नक्शा बनाता है उसके जहन के अंदर एक मकसद है। ज़रगर गोल्ड स्मिथ के जहन में भी एक मकसद था। वो मकसद ज़ेवरात की शक्ल में ढला, ज्वेलरी की शक्ल में ढला। जब इंजीनियर एक नक्शा बनाता है, जब इंजीनियर ने एक नक्शा ज़ेबे किरतास किया तो उसके नतीजे में ताजमहल वजूद में आया। जब एक किसान अपनी ज़मीन पर दिन रात मेहनत करता है, उस पे सोना उगाता है, मट्टी के साथ मट्टी हो जाता है, तो उसके नतीजे में एक फसल तैयार हो जाती है। और जिस वक्त एक उस्ताद नौनिहालान वतन, फर्जंदान वतन, दुख्तरान वतन की तरबियत करता है तो एक नस्ल तैयार हो जाती है। अजीज़ान ग्रामी, इन चारों फैक्टर्स के अंदर एक इश्तराकी या इज्तमाई नुक्ता मौजूद है कि किसान, इंजीनियर और वो साइंटिस्ट, जो साइंसदान, जो खलाबाज चांद पे पहुंचा था, और वो उस्ताद जो नस्लों की किरदार साजी करता है, उनके दिमाग के अंदर एक नस्बुल-ऐन और मकसद हयात होता है। वो अपने अपने प्लेटफॉर्म पे जब काम करते हैं तो नताइज बड़े फ्रूटफुल और देरपा होते हैं। जिस वक्त क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, बाबा कौम, रहबर तरक्की व कमाल, उसने अपने जहन के अंदर एक नस्बुल ऐन फिक्स किया था, एक मकसद हयात रखा था। वो एक मर्द मोमिन और इंस्पायरेशनल लीडर, उनके जहन के अंदर जो एक नस्बुल ऐन और मकसद हयात था, तो 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल एक सल्तनत वजूद में आ गई जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है। मेरी बात क्लियर? अब मैं अपने वतन अजीज़ के उन अज़हान से मुखातिब हूँ जो इस वक्त तालिब इल्मी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो हमारी कौम का एसेट हैं। इनको ब्रेन ऑफ द नेशन कहा गया है। आज दौर जदीद के मुश्किलात में, मसाइब और मुसीबत में हमारी कौम के बच्चे यकीनन परेशान नहीं बल्कि उदास होते जा रहे हैं।
मैं उनसे मुखातिब हूँ, एक कौम के उस्ताद, अंग्रेज़ी ज़बान व अदब के टीचर की हैसियत से, कि जिस दौर के अंदर जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मुश्किलात इंसान का किबला दुरुस्त करने के लिए आते हैं। जितनी बड़ी आजमाइश होगी, सिला उतना बड़ा अजीम मिलेगा। घरों के अंदर मैं समझता हूँ कि नस्ल आदम मुक़य्यद होकर रह गई है, लेकिन अपने आप को मायूसी के खौल के अंदर बंद कर देना भी इंसानियत की तौहीन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स 9th और 10th क्लास से वाबस्ता हैं, उनके लिए हमने ग्रामर, ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी, इंग्लिश के रूल्स पर मुश्तमिल एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कर दिया है। हमारा मकसद यही है कि हमारे बच्चे तालीम के साथ मुंसलिक रहें, चाहे वो घर भी रहें। और हमारा ऑनलाइन सिस्टम हमारी इस सल्तनत पाकिस्तान में राइज हो चुका है। मैंने 9th क्लास के इंग्लिश और 10th क्लास के इंग्लिश के यूनिट्स की ट्रांसलेशन पहले फ़ेज़ में तकरीबन मुकम्मल कर ली है। उसको मैंने ऑनलाइन कर दिया है। और आपकी गाइडेंस के लिए और भी सब्जेक्ट मैटर पे हम डिस्कस कर रहे हैं, उस पे भी काम जारी और सारी है। आपने हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत अगर है दिल में तो मंझ धार में उतर, साहिल पे न कर डूबने वालों पे तबसरे। वो दे रहा है मंजिल नौ की बिशारतें, और मैं कर रहा हूँ पाँव के छालों पे तबसरे। अपना मकसद हयात वाज़े रखें, और ख़ास तौर पर वतन अज़ीज़ के मैं वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि अपने घरों के अंदर जो आपके नौनिहालान हैं, बच्चे हैं, इनको शेड्यूल दें, इनके साथ कोऑपरेट करें, और हमारी रहनुमाई में इनको आप तरक्की की राह पे गामज़न कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जुगनू पालने वाले लोग हैं, रोशनी तकसीम करने वाले लोग हैं। ये बच्चे हमारी सल्तनत के असासा हैं। हम इनको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हमारा मकसद हयात यही है कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। हमारी कौम का फ़ख्र है, ये हमारे मुस्तकबिल के लीडर्स हैं। इनके अंदर लीडरशिप छुपी हुई है, और हम इंशाअल्लाह ताला एक्सप्लोर करेंगे और उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। घबराने की, मायूस होने की, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मायूसी गुनाह है, और मायूसी जहालत से पैदा होती है। और जितने आप अपनी तालीम से दूर होते जाएंगे, उतनी ज़्यादा जहालत डेवलप होती जाएगी, और कामयाबी की राहें सुनसान होती जाएंगी। और कहा जाता है, स्कॉलर, दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि जहालत एटम बम से भी ज़्यादा मोहलिक है। और ये जहालत का नतीजा तो है कि आप अपने सोसाइटी के इर्द गिर्द ज़रा मुशाहदा तो करें कि वो लोग जिनका मकसद हयात नहीं था, आज वो लोग इतनी कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि तरस आता है, उन पर रहम आता है। मेरा मकसद ये है कि हज़ारों की तादाद में लोग अपने मकसद हयात ना होने की वजह से, कि वो ज़माना तालिब इल्मी में फ़ैसला नहीं कर सके थे, आज या तो मनशियात के आदी हो चुके हैं या दहशत गर्दी की लपेट में आ चुके हैं। तालीम इंसान के किरदार को रिफ़ाइन करती है। तालीम तश्कील किरदार का अमल है, और तालीम इंसान के अंदर बसीरत और कैरेक्टर पैदा करती है। और वो किरदार जो तामीर करते हैं, वो असाज़ा कराम के हाथ होते हैं। आप अपने आप को कतन अलोन तस्वुर ना करें। हमारी खिदमात हमा वक्त हाजिर हैं। हमने तमाम जो पैराफर्नेलिया था
वो मैंने ऑनलाइन डिलीवर कर दिया है। और वालदैन से, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम से, कम्युनिटी के मुअज़्ज़ज़ शहरियों से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, दानिश्वरों से, स्कॉलर्स से और मुहिब्बान वतन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि नस्ल नौ तालीम हासिल करना चाहती है और उसका साथ दें। और ये छोटी मोटी मुसीबत जो है ये बिल्कुल ट्रांजिटरी है, ये फ़र्ज़ी है, ये आर्जी है और इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। हमने बड़े लंबे फ़ासले तय करने हैं और मंज़िल बिल्कुल करीब है। आप हिम्मत ना हारें और जज्बे आपके सलामत हैं, हमारी दुआ आपके साथ है। और जाते जाते मैं यही ज़रूर कहूँगा कि जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। अल्लाह निगहबान और पाकिस्तान पाइंदाबाद। इरशाद खोखर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू सो मच।